Mataram, dear students. Today we have to start chapter number 7, and the name of this chapter is Worlds of Internet. इंटरनेट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, डिफाइन सर्च इंजन, अदर सर्विसेज ऑफ इंटरनेट लाइक ई लर्निंग, ई बैंकिंग, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ई कॉमर्स, ईमेल एट्सेट्रा. Internet can be defined as the wired or wireless mode of communication through which one can receive or transmit information that can be used for single or multiple operations. नेटवर्क जो है, इंटरनेट जो है, हम लोग वायर या फिर वायरलेस यूज़ कर सकते हैं. इससे क्या होता है, इंटरनेट से हम लोग हमारा डाटा जो है डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन टू अनदर. हम हमारा डेटा ट्रांसमिशन वन सिंगल पर्सन को या फिर मल्टीपल पर्सन को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं. द मार्वलस टूल हैज़ क्वाइट अ हिस्ट्री दैट होल्ड्स इट रूट्स इन द कोल्ड वार सिनेरियो. अ नीड वॉज रियलाइज टू कनेक्ट द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स so that they can share all the research data without having too much of time. जब सबको ऐसा लगा कि इंटरनेट कितना ज़रूरी है, तब ये जो इंटरनेट है सब यूनाइटेड स्टेट यूनिवर्सिटी में सब शेयर किया गया रिसर्च ये डाटा सबको विथ इन टू मच ऑफ टाइम. इंटरनेट. The Internet is a global system of interconnected computer network that consists of millions of private, public, academic, business and government network. इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क है जिससे बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट हुए हैं. मिलियंस ऑफ प्राइवेट भी है, उसमें पब्लिक भी है, एकेडमिक भी है एंड बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क उससे कनेक्टेड है. The Internet carries an extensive range of information resources and services such as the interlinked hypertext documents and applications. जो हमें सर्विस देते हैं इंटरनेट के, वो जो रिसोर्सेज है बहुत एक्सटेंसिव रेंज के होते हैं, जैसे कि इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन. देन हिस्ट्री. The origins of Internet back to research commissioned by the United States government in the 1960s to build robust, fault-tolerant communication via computer network. This work, combined with effort in the United Kingdom and France, led to the primary precursor network, the ARPANET, in the United States. The interconnection of regional academic network in 1980s marked the beginning of the transition to the modern Internet. From the early 1960s, the network experienced sustained exponential growth as generation of institutional personnel and mobile computers were connected to it. इंटरनेट की स्टार्टिंग 1960 में अमेरिका यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट में हुई थी. किस लिए हुई थी ये, कि मिलिट्री एंड अन्वेषण के वर्क के लिए हुई थी. देन स्टार्टिंग में इसको क्या बोले थे, अर्पानेट नाम दिया था इस नेटवर्क को यूनाइटेड स्टेट ने. एंड द इंटरकनेक्शन ऑफ रीजनल एकेडमिक नेटवर्क इन 1980s मार्क्स इन द बिगनिंग. फिर से यह कब स्टार्ट हुआ, 1980 में फिर से ये स्टार्ट हुआ इसका ट्रांजिशन टू द मॉडर्न इंटरनेट. जो अर्पानेट का ट्रांजिशन किस में हुआ, मॉडर्न इंटरनेट में हुआ. एंड फिर से ये फ्रॉम द अर्ली 1980 से 1990 एक नई दिशा दी गई. इसके बाद इस क्षेत्र में और अधिक तेज़ी से विकास होते गया और उसका मतलब इसकी ग्रोथ एकदम फास्ट होने लगी 1990 से. Search engine. A web search engine is a software system which is designed to search for information on the World Wide Web. The search results are generally presented in line of result, often referred to as
search engine result pages, SERPs. On the internet, a search engine is a coordinated set of programs that includes a spider, also called a crawler or a bot, that goes to every page on every link of the website. A search engine is a web-based tool that enables users to locate information on the World Wide Web. Popular example of search engines are Google, Yahoo, Bing, etc. वेब सर्च इंजन जो है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम है। उसका इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल सके ऑन वर्ल्ड वाइड वेब में। द सर्च इंजन आर जनरली प्रेजेंटेड इन लाइन ऑफ रिजल्ट ऑफन रेफर्ड टू एंड सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। हमें रिजल्ट कहाँ पे आता है? सर्च इंजन में। हमें कुछ भी सर्च करना है तो आप सर्च इंजन में सर्च कर सकते हैं। सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं? याहू, गूगल, बिंग, ये जो सर्च इंजन है उसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। एंड यहाँ पे दैट गोज़ टू एवरी पेज और लिंक, एवरी लिंक ऑफ द वेबसाइट। यहाँ से जो है वर्ल्ड वाइड वेब से हम कोई भी लिंक पे या कोई भी पेज पे हम लोग जा सकते हैं। मतलब कोई भी पेज सर्च कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट हम सर्च कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कौन से गूगल, याहू एंड बिंग, ये जो है सर्च इंजन है। देन यूजेस ऑफ इंटरनेट। Since the internet has become popular, it's being used for many purposes. Through the help of World Wide Web and website, the internet has become very useful in many ways for the common man. इंटरनेट है वो वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेबसाइट की वजह से बहुत इजी होता है, यूज़फुल है। और ये हम कॉमन इंसानों के लिए जो है बहुत यूज़फुल होता है। और अलग अलग पर्पज़ से अलग अलग लोग इसको यूज़ करते हैं। इंटरनेट का यूज़ अलग अलग पर्पज़ से होता है। किसी को, सबको एक ही वर्क नहीं होता, सबको अलग अलग वर्क हो सकता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? इंटरनेट के यूजेस हम किस लिए कर सकते हैं? तो फर्स्ट है ईमेल। By using internet now we can communicate in a fraction of second with a person who is sitting in other part of the world. Today, for better communication, we can avail the facilities of email. We can chat for hours with our loved ones. There are plenty messages services and email services offering this service for free. इंटरनेट का यूज़ करके हम वर्ल्ड के सपोज़ कोई इंसान वर्ल्ड के कोई भी पार्ट में हो तो उसको हम इजीली विद इन अ सेकेंड हम उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब उसके साथ चैट कर सकते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे पास अब ईमेल अवेलेबल है जिसकी वजह से हम लोग उसको विद इन अ सेकेंड उसके साथ कम्युनिकेशन हो सकता है हमारा विद इन अ आवर विथ लव वंस। देयर आर प्लेंटी मैसेजेस सर्विस एंड ईमेल सर्विस ऑफरिंग दिस सर्विस फॉर फ्री। और इंटरनेट में ये जो मैसेजेस सर्विस है, ईमेल सर्विस है, वो फ्री में होती है क्योंकि जिसके पास इंटरनेट है वो इसको यूज़ कर सकता है। विथ with the help of such services, it has become very easy to establish a kind of global friendship where you can share your thoughts, can explore other cultures of different ethnicity. इस सर्विसेज की वजह से हम लोग अब ग्लोबल फ्रेंडशिप, मतलब हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं किसी और के साथ जहाँ से हम आपके जो है कल्चर शेयर कर सकते हैं। फिर आपके डिफरेंट इथेंसिटी, आपके जो थॉट्स है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप ग्लोबल नेटवर्क बना सकते हैं, इससे फ्रेंडशिप बना सकते हैं। तो जैसे जीमेल, याहू, हॉटमेल, इससे आप लोग आपके थॉट्स, चैटिंग, आपके कम्युनिकेशन इससे आपका हो सकता है। ये फर्स्ट यूज़ है हमारा इंटरनेट। Second, information. The biggest advantage that internet offering is information. The internet and the World Wide Web has made it easy for anyone to access information, and it can be of any type as the internet is flooded with information. दूसरा एडवांटेज हमारा इंटरनेट का क्या है कि उसके वजह से हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन हमें इजीली अवेलेबल होती है।
वर्ल्ड वाइड वेब में जो आप सर्च करेंगे तो आपको एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलते हैं, और एनी वन टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड इट कैन बी ऑफ एनी टाइप as the internet is flooded with information. The internet and the world wide web has made it easy for anyone to access information, and it can be of any type. Any kind of information or any topic is available on the internet. अभी जो हमने कहा कि एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल सकती है, तो आपका टॉपिक कोई भी हो, एनी टाइप ऑफ टॉपिक जो आपने वहाँ पे सर्च किया तो उसको उसकी इंफॉर्मेशन आपको इजीली अवेलेबल होती है. देन बिजनेस. वर्ल्ड ट्रेड हैज़ सीन अ बिग ब्लूम विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, as it has become easier for buyers and sellers to communicate and also to advertise their sites. जैसे कि बाकी की इन्फॉर्मेशन या बाकी का वर्क हमारा इस पे होता है, वैसे बिजनेस भी होता है. हमें कुछ भी बाय करना है या सेल करना है, हमें ख़रीदना है या बेचना है, तो किसी से कम्युनिकेशन करना है अपने बिजनेस के बारे में, तो आपकी वेबसाइट या एडवर्टाइज भी कर सकते हैं आप ही इंटरनेट पे. Nowadays, most of the people are using online classified sites to buy or sell or advertising their products or services. वो आज के सब लोग अपना जो ये होता है बिजनेस ऑनलाइन ही करते हैं. हम लोग बाय भी कर सकते हैं, हम सेल भी कर सकते हैं और हम एडवर्टाइज भी कर सकते हैं इस पे. देन classified sites save a lot of money and time, so this is chosen as medium by most of people to advertise their products. We have many classified sites on the web like Craigslist, adsglobes.com, Craigslist etc. तो यहाँ पे जो लोग हैं इससे इंटरनेट पे अपना बिजनेस करते हैं, तो उनका टाइम भी सेव होता है और उनकी एडवर्टाइज भी फास्ट हो जाती है. बहुत सारे लोगों को जल्दी से इस इंटरनेट के थ्रू जल्दी अपना एडवर्टाइजिंग होता है और स्प्रेड होती है ये. जैसे कि अमेज़ॉन, जबोंग.com, क्विकर, ये जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग के वेबसाइट्स है. देन सोशल नेटवर्क. टुडे सोशल नेटवर्किंग sites has become an important part of online communicating. Almost all users or members use it for personal and business purpose. It's an amazing place to network with many entrepreneurs who come here to begin building their own personal and business brand. आजकल जो है जो सोशल नेटवर्किंग ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है ऑनलाइन कम्युनिकेटिंग का. जैसे एक दूसरे से कांटेक्ट करना हो तो सोशल नेटवर्किंग से हम एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं. सब ऑलमोस्ट जितने भी यूज़र ये सोशल नेटवर्क यूज़ करते हैं वो अपने पर्सनल और बिजनेस पर्पस से यूज़ करते हैं. और ये जो है बहुत अच्छा नेटवर्क है जिससे आपका कोई भी जो प्रोग्राम है आप जो भी कर रहे हैं उसको आप जल्दी से वो ग्रोथ हो जाती है उसकी. जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर, लिंक्डइन, इसमें ये सोशल नेटवर्किंग है. इस पे आप अपनी कोई भी ये शेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है. वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट.